छत्रपती संभाजीनगर येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं गॅस टंचाईच्या विरोधात नरेंद्र कप देगा सिलेंडर या घोषणेसह अनोखे आंदोलन करण्यात आले। राज्यभर सुरू असलेल्या गॅस टंचाईमुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी चक्क चुली पेटवून त्यावर पिठलं भाकरी बनवत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला। गॅस टंचाईनं हैराण झालेल्या नागरिकांच्या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली। या आंदोलनादरम्यान नरेंद्र कप देगा सिलेंडर अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता। शासनाने तात्काळ गॅस पुरवठा सुरळीत करावा आणि सर्वसामान्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात, अन्यथा अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिलाय। दामोदर दास मोदी है और आपको ये समझना चाहिए किसी भी देश को चलाने के लिए उसके देश के सुप्रीमो की एक जिम्मेदारी बनती है और इस देश के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी है। और इस देश की विडंबना ये है कि जिस देश ने किसी भी स्थिति में मजबूत खड़े रहने का जो तो एक सबूत दिया है, वो देश दो अलग देशों की जंग में आज फंस चुका है। और भारत के अंदर, भारत के प्रत्येक घर के अंदर आज गैस सिलेंडर नहीं है। छोटे छोटे उद्योग करने वाले, मेस चलाने वाले, उनको आज गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे व्यापारी जो ठेले लगाते हैं, जो अगर सुबह कमाएंगे नहीं तो शाम में खाएंगे नहीं, आज उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रक्षा ड्राइवर आज उनको जो है तो रक्षा चलाने के लिए गैस नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता बेहद परेशान है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। वजह यह है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गलत लोगों से दोस्ती की है, जबकि देश को यह चाहिए था कि देश की जो पारंपरिक दोस्ती थी उसको अगर बनाए रखते तो जिस तरह चाइना को, जिस तरह रशिया को ऑयल और गैस मिल रहा है, उस तरह भारत को भी ऑयल और गैस मिलता था। आज पूरे भारत में वंचित बहुजन आघाड़ी ये मांग कर रही है कि नरेंद्र मोदी साहब आप आज भी सही निर्णय लें ताकि गरीबों को गैस सिलेंडर मिल सके। और एक बार गैस सिलेंडर आप दे नहीं रहे हैं, उसके बाद जो है। प्रतिनिधि रमेश नेटके, NTV न्यूज मराठी, छत्रपती संभाजीनगर।